तो अलेश, तो आज हम बात करने वाले हैं पूरे हफ्ते की लेटेस्ट एंड इंटरेस्टिंग अपडेट्स के बारे में, जिससे ये सारी अपडेट्स वो अपडेट्स है जिनको मैं अब तक अपनी किसी भी वीडियो में कवर नहीं किया है। और इसी के साथ यहाँ पर सारी अपडेट्स मार्वल, एमसीयू, डीसी एंड सुपर यूज से कनेक्टेड है और ये सारी अपडेट बहुत इंटरेस्टिंग है, जिससे ये वीडियो इन सभी अपडेट्स को कवर करने में या फिर एक्सप्लेन करने में बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो आप इस वीडियो को एंड तक देखें। तो फिर आइए एक छोटा सा इंट्रो देते हुए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं मार्वल की तरफ से आने वाली अपडेट्स के बारे में, जिससे मार्वल की तरफ से अपडेट आ रही है अवेंजर डूम्सडे को लेकर, जिससे अवेंजर डूम्सडे को लेकर न्यू अपडेट्स निकल के आती रहती हैं। बट ये जो अपडेट है वो थोड़ी डिफरेंट एंड अलग टाइप की है, जिससे अवेंजर डूम्सडे के ट्रेलर को लेकर कंफर्मेशन न्यूज आ गई है। हाँ, ये अवतार फायर एस के साथ ही ड्रॉप होने वाला है, जिससे इसका रन टाइम रहेगा 1 मिनट 25 सेकंड्स का। और सबसे इम्पोर्टेंट बात की इस मूवी को रिलीज होने में केवल 1 साल बचा है, जिससे मार्वल ने यहाँ पर 2 बात और क्लियर करी है। जिससे मार्वल ने यहाँ पर ये बोला है कि अवतार फायर एस के साथ यहाँ पर 3 अलग डिफरेंस ट्रेलर ड्रॉप होंगे, जिससे पहला ट्रेलर जो रहेगा वो सबसे इंपॉर्टेंट ट्रेलर रहेगा और उसके बाद जो 2 ट्रेलर्स रहेंगे वो अवेंजर डूम्सडे से कनेक्टेड तो रहेंगे बट इतने इंपॉर्टेंट नहीं रहेंगे। वैसे आपको इन सभी अपडेट्स के बारे में ऑलरेडी पता चल ही गया होगा, बट इंपॉर्टेंट बात ये नहीं है कि एक्चुअली आपको इन ट्रेलर्स के बारे में पता चल गया, बट अब मैं आपको जो बताने वाला हूँ वो इंपॉर्टेंट बात है। जिससे अवतार फायर एस के साथ जो सबसे पहले अवेंजर डूम्सडे का ट्रेलर ड्रॉप होगा उसमें एंड गेम एंड अपने डूम की स्टोरी दिखाई जाएगी, जिससे इस ट्रेलर में सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही है क्योंकि स्टोरी को पूरी तरीके डूम्सडे के बाद एंड गेम से कनेक्ट किया जाएगा। और इसके बाद अब अवेंजर डूम्सडे के सेकंड ट्रेलर के बारे में बात करते हैं, जो कि सेकंड वीक में ड्रॉप होगा, जिससे इस ट्रेलर में अपने कैप्टन अमेरिका एंड डॉक्टर डूम की स्टोरी दिखाई जाएगी। जिससे कैप्टन भैया की स्टोरी वहां से स्टार्ट होगी जहां से कैप्टन अमेरिका 650 स्टोन्स को कलेक्ट करके उनके स्पेसिफिक जगह रखने जाते हैं। जिससे कैप्टन अमेरिका स्टोन्स को तो उनके स्पेसिफिक जगह रख देते हैं, बट वो 70 साल अपने पैगी भाभी के साथ बिता देते हैं, जिससे वहां पर इंटेलिजेंस क्रिएट हो जाते हैं, जिससे उसी स्टोरी को डूम से कनेक्टेड दिखाया जाएगा। जिससे ये वाली स्टोरी दिखाई जाएगी और इसमें हमें दिखाया भी जाएगा कि डूम किस तरीके से कैप्टन भैया के पीछे आता है और उनको टपकाता है। और इसके बाद अवेंजर डूम्सडे के तीसरे ट्रेलर की बात करते हैं, जो कि तीसरे वीक में ड्रॉप होगा और इसमें हमें दिखाया जाएगा अपने डॉक्टर स्ट्रेंज एंड डूम की स्टोरी, जिससे क्लियर किस तरीके से स्ट्रेंज को डूम के पास लेके जाती है और डूम किस तरीके से स्ट्रेंज को अपनी टीम में लेता है। जिससे ये तीनों ट्रेलर्स अवेंजर डूम्सडे के इंपॉर्टेंस एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रेलर्स होने वाले हैं, जिससे मार्वल इन सभी ट्रेलर्स को अवतार फायर एस के साथ ही ड्रॉप करने वाला। और सबसे इंपॉर्टेंट बात की इनमें से केवल पहले ट्रेलर को ही मार्वल अपने सोशल मीडिया एंड यूट्यूब पर ड्रॉप करेगा और इसके बाद जो बचे हुए 2 ट्रेलर्स हैं वो तुम्हें अवतार फायर एस के साथ सिनेमा हॉल्स में देखने के लिए मिलेंगे। तो इसके बाद अब बात कर लेते हैं कि हमें अवेंजर डूम्सडे में कौन कौन सी और कितनी टीम्स देखने के लिए मिलेंगी। तो देखो, अवेंजर डूम्सडे एक बहुत बड़ी और एक इंपॉर्टेंट मूवी होने वाली है, तो इस वजह से इस मूवी में काफी मल्टीपल्स एंड डिफरेंट टीम देखने के लिए मिलेंगी। बट हाँ, मैं आपको उन टीम्स के बारे में बता देता हूँ जो कि फाइनली अब कंफर्म हो गई हैं। जिससे अवेंजर डूम्सडे में फैंटास्टिक फोर्स की टीम, एक्समैन की टीम, न्यू एवेंजर्स की एज ए थंडरबोल्ट्स वाली टीम और सबसे इंपॉर्टेंट बात की सैम विल्सन वाली न्यू कैप्टन अमेरिका की टीम। जिससे ये चारों वो टीम्स है जो कि 100% फाइनली अवेंजर डूम्सडे के लिए कंफर्म हो गई हैं। तो इसके बाद अब अवेंजर्स एंड गेम के बारे में बात करते हैं, जिससे मार्वल ने अभी रिसेंटली में अनाउंस करा कि मार्वल फिर से अवेंजर्स एंड गेम को रिलीज करेगा और वो होगी नेक्स्ट ईयर, मतलब 25 सितंबर 2026 को। बेसिकली मार्वल अवेंजर्स एंड गेम को फिर से इसलिए रिलीज कर रहा है कि उसकी काफी सारे सीन्स को अवेंजर्स डूम्सडे से डायरेक्टली कनेक्ट कर दिया है, या फिर ऐसा हो सकता है कि मार्वल अवेंजर्स डूम्सडे की हाइप का फायदा उठाते हुए अपनी पुरानी मूवीज से भी यहाँ पर बॉलीवुड भरना चाह रहा हूँ। वैसे ये दोनों बातें भी सही हो सकती है, बट आपके हिसाब से इन दोनों में तो कौन सी सच है वो आप मुझे कमेंट में बताएं। तो इसके बाद अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट अपडेट के बारे में, जिससे नेक्स्ट अपडेट निकल कर आ रही है वुल्वरीन की तरफ से। जिससे वुल्वरीन को मार्वल ने ये बोला है कि एक्चुअली मार्वल आगे भी फ्यूचर में वुल्वरीन के कैरेक्टर के ऊपर मूवी लाएगा या फिर उसे अवेंजर डूम्सडे में भी हमें दिखा सकता है, क्योंकि अभी एमसीयू में वुल्वरीन का कैरेक्टर एंड नहीं हुआ है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात की वुल्वरीन के कैरेक्टर को प्ले करने वाले कैरेक्टर्स ने यहाँ पर ये बोला कि हाँ, ये वाली बात सच है कि मार्वल ने सही बोला है कि मैं आगे भी फ्यूचर में अवेंजर्स के साथ काम करता हुआ नजर आऊंगा। जिससे यहाँ पर ये तो कंफर्म हो गया कि ह्यूग जैकमैन ऐसा वुल्वरीन हमें मूवीज में आगे फ्यूचर में दिखने वाले हैं। बट यहाँ बात निकलती है कब तक, मेरे हिसाब से जब तक वो टपक नहीं जाते जब तक। तो वुल्वरीन के बाद अब बात कर लेते हैं ब्लैक विडो के बारे में, जिससे ब्लैक विडो का कैरेक्टर प्ले करती है स्कारलेट विच जॉनसन। जिससे इनका कैरेक्टर एमसीयू में पूरी तरह से तो खत्म हो चुका है, बट हाँ, ये हो सकता है कि दोबारा से हमें सुपर हीरो वाली इंडस्ट्री में देखने के लिए मिल जाए। बट ये एमसीयू में नहीं, बल्कि ये नजर आएंगे हमें डीसी इंडस्ट्री में। जिससे अभी डीसी में जो बैटमैन 2 आ रही है उस चीज के लिए अपनी स्कारलेट विच जॉनसन से बात की जा रही है, जिससे यहाँ पर सारी बातचीत या फिर जो भी चीज चल रही है वो ठीक हो जाती है। तो हो सकता है कि अपनी ब्लैक विडो एज हमें डीसी इंडस्ट्री में दोबारा से देखने के लिए मिल जाए। तो इसके बाद अब बात करते हैं नेक्स्ट अपडेट के बारे में, जिससे नेक्स्ट अपडेट निकल कर आ रही है मिली बॉबी ब्राउन की तरफ से। जिससे मार्वल स्टूडियोज में इनको लेकर ये बात चल रही है कि इनको एक्समैन की टीम में एक इंपॉर्टेंट एंड बहुत इंपॉर्टेंट रोल मिल सकता है। बट हाँ, ये वाली बात अभी पूरी तरह से
वैसे सच तो नहीं है, ये अभी रूमर्स ही निकल कर आ रहे हैं, बट हो सकता है कि ये बात सच हो जाए, क्योंकि एक्समैन की टीम में काफी सारे फीमेल कैरेक्टर्स पूरी तरह से मिसिंग है। तो हो सकता है कि इनको न्यू कैरेक्टर के तौर पर कास्ट कर लिया जाए, या फिर ऐसा हो सकता है कि ओल्ड कैरेक्टर और न्यू फेस के तौर पर इन्हें कास्ट कर लिया जाए। वैसे ये अपडेट काफी अच्छी है, जिससे मार्वल इनको कास्ट कर लेता है तो काफी सारे मार्वल फैंस बहुत खुश हो जाएंगे। जिससे यहाँ पर मिली बॉबी ब्राउन के बारे में जब बात हो ही गई तो इनकी स्ट्रेंजर थिंग्स के भी बारे में बात कर लेते। जैसे आपको पता हुआ कि स्ट्रेंजर थिंग्स सीजन 5 का वॉल्यूम 1 रिलीज हो गया और इसका सेकंड सीजन भी बहुत जल्द आने वाला है। जिससे सीजन 2 को लेकर नेटफ्लिक्स ने उनके पोस्टर्स को भी रिलीज कर दिया, जो कि मैं यहाँ पर एक एक करके आपको दिखा भी रहा हूँ, जो कि हो सकता है कि आप इनको पॉज करके या फिर स्टॉप करके इजीली कोड से देख सकते हो। जिससे स्ट्रेंजर थिंग्स नेटफ्लिक्स की काफी पॉपुलर वेब सीरीज है, और पॉपुलर को देखते हुए एक बात निकल कर आती है कि स्ट्रेंजर थिंग्स के हर कैरेक्टर को, मतलब पॉपुलर कैरेक्टर्स को लगभग कितना पैसा मिला होगा, और यही मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले बिनोबा राइडर से स्टार्ट करते हैं। जैसे बिनोबा राइडर को मिले 95 लाख डॉलर, और डेविड हार्बर की भी बात करें जैसे सेम उनको भी 95 लाख डॉलर मिले। और इसके बाद आता है फिन बुलहार्ड जिसको मिले 70 लाख डॉलर, और उसके बाद सैडी सिंह आते हैं जिनको सेम 70 लाख डॉलर मिले। और इसके बाद नोआ और केलेब आते हैं जिनको भी सेम 70 लाख डॉलर मिले। और गैटन मैगराजो को मिले 70 लाख डॉलर। और उसके बाद आता है जैक ग्रीस जिसको मिले 60 लाख डॉलर। उसके बाद नतालिया आती है जिसको मिले 60 लाख डॉलर। उसके बाद माया आती है जिसको भी सेम 60 लाख डॉलर मिले। और चार्ली हटन को भी सेम 60 लाख डॉलर मिले। और इसके बाद आखिर में आती है मिलिया बॉबी ब्राउन जिनको मिले 1 करोड़ डॉलर, मतलब 10 मिलियन डॉलर। और इसी के साथ नेटफ्लिक्स ने स्ट्रेंजर थिंग्स के टॉप 5 बेस्ट एपिसोड्स एंड सीन्स को दिखाया, जिससे उसने बताया कि हाँ यही वो सीन्स या फिर एपिसोड्स है जिनको फैंस ने बहुत पसंद किया था। तो नंबर 5 पर आता है सीजन 1 का फाइनल एपिसोड जिसको IMDb पे रेटिंग मिली है 9.0 की। और नंबर 4 पर आता है सीजन 3 का फाइनल एपिसोड और इसको भी IMDb पे रेटिंग 9.0 की मिली है। नंबर 3 पर आता है सीजन 4 का चैप्टर 7 जिसको IMDb पे रेटिंग 9.5 की मिली है। और सेकंड नंबर पर आता है सीजन 4 का चैप्टर 4 जिसको IMDb पे रेटिंग मिली है 9.7 की। और फाइनली नंबर 1 पर आता है सीजन 5 का वॉल्यूम 1 का चैप्टर 4 जिसको IMDb पे रेटिंग मिली है 9.7 की। जिससे ये सारे वो एपिसोड थे जिसको नेटफ्लिक्स एंड IMDb पे सबसे ज्यादा पसंद किया गया था। और इसी के साथ ही स्ट्रेंजर थिंग्स से एक इम्पोर्टेंट बात ये भी निकल कर आ रही है कि इस वेब सीरीज को जल्दी से जल्दी, मतलब वेस्टर्न साइड में से सिनेमा हॉल्स में भी लॉन्च किया जाएगा, और ये सब किया जा रहा है पैसा कमाने के लिए। जिससे इस वेब सीरीज की सिनेमा हॉल्स की टिकट बुकिंग ऑनलाइन स्टार्ट भी हो गई और काफी सारी टिकट बिक भी गई हैं। बट इसी के साथ यहाँ एक चीज देखनी पड़ेगी, क्या ये वेब सीरीज सबसे पहले सिनेमा हॉल्स में आती है या फिर नेटफ्लिक्स की वेबसाइट पर आती है। तो इसके बाद अब बात कर लेते हैं यहाँ पे थोड़ी इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट बिगेस्ट अपडेट्स के बारे में, जिससे अपडेट निकल कर आ रही है वार्नर ब्रदर्स एंड डिज्नी की तरफ से। जिससे बताया जा रहा है कि दोनों स्टूडियोज लिटरली बहुत बड़े स्टूडियोज हैं, बट ये दोनों बिकने वाले हैं। जिससे ये दोनों स्टूडियोज बहुत बड़े और इन्हें खरीदने के लिए काफी बड़ी बड़ी कंपनी एंड स्टूडियोज ने बिटिंग लगाई है, जिसमें मार्वल, नेटफ्लिक्स एंड पैरामाउंट जैसी बड़े स्टूडियोज भी थे। तो इसी के साथ मैं आपको एक्चुअल वजह बताऊं जिस वजह से वार्नर ब्रदर्स एंड डिज्नी बिक रहे हैं। तो देखो स्टोरी ऐसी है कि वार्नर ब्रदर्स की तो स्टोरी इस वजह से चलती है क्योंकि वो सिनेमा हॉल्स में अच्छा प्रदर्शन नहीं कर रहा है, जिस वजह से वो काफी ज्यादा लॉसेस में चल रहा था। जिससे वार्नर ब्रदर्स के स्टॉक्स होल्ड करने वाले एम्प्लॉयज ने ये बोल दिया कि अब हम बहुत ज्यादा इरिटेट हो गए हैं वार्नर ब्रदर्स से, क्योंकि हमारे पास प्रॉफिट नहीं आ रहा है, जिस वजह से हम अपने स्टॉक्स को बेचना चाहते हैं। और आज के टाइम में, मतलब करंट टाइम में, वार्नर ब्रदर्स के किसी भी स्टॉक होल्ड के पास इतना कैश नहीं है वो पैसे देकर सभी स्टॉक्स को डायरेक्टली एक्वायर कर सके। तो इस वजह से यहाँ पर एक वार्नर ब्रदर्स का एम्प्लॉय जब अपने स्टॉक्स को बेच रहा है तो यहाँ पर इस बात को सुनकर सभी एम्प्लॉयज भी राजी हो गए, जिस वजह से उन्होंने डिसाइड करा कि हाँ अब एक साथ इसी एम्प्लॉय को बेच देते हैं और इसी के साथ सारे स्टूडियोज को बंद कर देते हैं। और इसी के साथ यहाँ डिज्नी की बात करें तो डिज्नी अभी थोड़ा सा पॉसिबल नहीं लग रहा है कि वो बिक जाए, क्योंकि डिज्नी के पास ऐसे काफी सारे तुरुप के हैं जिसका इस्तेमाल करके वो प्रॉफिट में आ सकता है। बट हाँ वार्नर ब्रदर्स लिटरली 100% वो बिकने वाला है। और इसी के साथ नेटफ्लिक्स ने वार्नर ब्रदर्स को खरीदने के लिए $95 बिलियन का ऑफर दे दिया है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात की इसी ऑफर को ब्रेक करते हुए पैरामाउंट कंपनी ने $104 बिलियन का आंकड़ा दे दिया, जिससे ये सारी चीजें होने वाली है कैश में। जिससे पैरामाउंट कंपनी ने वार्नर ब्रदर्स से ये बोला है कि हमारी तरफ से आपको जो भी ऑफर मिलेगा या फिर कितना भी बड़ा हो या फिर कितना भी छोटा हो वो सारे कैश में होगा। जिससे इस ऑफर को सुनकर वार्नर ब्रदर्स के स्टॉक होल्ड मेंबर्स के बीच में बातचीत चल रही है। बट हाँ अभी भी नेटफ्लिक्स के पास एक मौका आया पैरामाउंट कंपनी को बीट कर इससे भी बड़ा ऑफर देने के लिए। जिससे अभी रिसेंटली में वार्नर ब्रदर्स की स्टूडियोज की तरफ से कोई भी अपडेट नहीं आई है कि हाँ वो पैरामाउंट वाली कंपनी को ऑफर को हाँ कर रहे हैं या फिर मार्वल के ऑफर को हाँ कर रहे हैं या फिर नेटफ्लिक्स के ऑफर को हाँ कर रहे हैं, क्योंकि इन तीनों कंपनीज ने बहुत बड़ा ऑफर दिया है। बट हाँ ये 100% कन्फर्म है कि वार्नर ब्रदर्स 2025 के लास्ट तक तो बिक ही जाएगा। और आपको क्या लगता है कि वार्नर ब्रदर्स बिकना चाहिए या फिर नहीं, और वार्नर ब्रदर्स को कौन एक्वायर करना चाहिए ये भी कमेंट में बताएं। तो यही थी बीते एक हफ्ते की अपडेट्स, जिनको मैंने आपको काफी अच्छी तरीके से इकट्ठा करके एक्सप्लेन करा। और फिर भी मैं यहाँ पर किसी भी अपडेट को मिस कर देता हूँ तो वो आप मुझे कमेंट में बता सकते हो, जिसे मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में कवर कर लूंगा। तो इसी के साथ अभी ये वीडियो खत्म होने वाली है और आपको हमारी इंटरेस्टिंग वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दे। और इसी के साथ आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और सब्सक्राइब करने
करने के साथ साथ इस बेल आइकन को भी ऑल पे सेट कर लें, जिससे कि आपको हमारे इस चैनल की किसी भी नई वीडियो की अपडेट इजीली मिल सके। तो इसी के साथ मैं इस वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ। तो आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपनी फैमिली के साथ खुश रहिए। तो मैं मिलता हूँ आपको किसी और ऐसी हमारी मजेदार वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।